हमारे भारत में एक बिलीफ है कि तुलसी की पत्तियों को चबाकर मत खाओ, सीधा गुद को। क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन है? चलिए आइए जानते हैं। भारत में तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। शायद इसीलिए पुराने लोग कहते होंगे कि नहीं खाना चाहिए तुलसी को चबा के। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हम आपको बताते हैं। एक्चुअली तुलसी में थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक मौजूद होता है, जो आर्सेनिक रिस्पॉन्सिबल है हमारे टूथ की एनिमल लेयर को गलाने के लिए। इस वजह से कहते हैं कि उसको चबा के मत खाओ, क्योंकि उससे एसिडिक लेवल बढ़ेगा मुंह का और वहां पे जो हमारी एनिमल लेयर है वो गलना चालू हो जाएगी। इस वजह से कहा जाता था कि तुलसी को चबाकर मत खाओ। जब हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो हम लोग नमस्ते करते हैं, और अब इस नमस्ते को तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है इस कोविड पैंडेमिक में। तो इस नमस्ते के पीछे का साइंस क्या है, चलिए जानते हैं। जब नमस्ते करते हैं तो अपने हाथों को कुछ इस तरह से जोड़ते हैं जिससे कि फिंगर टिप्स आपस में जुड़ती हैं, और इन फिंगर टिप्स पे मौजूद होते हैं आईज, ईयर और माइंड के प्रेशर पॉइंट्स। और जब हम नमस्ते करते हैं तो हाथों को जोड़ते हैं जिससे हमारे आई, ईयर और माइंड के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं और हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। गाय के गोबर से घर को लीपना, आपने बहुत सारे गांव देहात में ऐसा देखा होगा कि गाय के गोबर से फर्श को लीपा गया, जैसे कि आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? लोग ऐसा क्यों करते थे? पहले के टाइम में गांव देहात में बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती थी, गंदगी हुआ करती थी, इसलिए कीड़े मकोड़े, कांतर, सांप जैसे बहुत सारी चीजें घर के अंदर घुस आया करती थी। इसलिए गाय के गोबर को इस्तेमाल में लाया जाता था। एक्चुअली गाय का गोबर साइंटिफिक प्रूव्ड है कि वो इंसेक्ट को रिपेल करता है, गंदी चीजों को जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, नाली के कीड़े, मच्छर, इन सब चीजों को रिपेल करता है। इसलिए गांव के लोग आज भी इस सदी में भी गाय के गोबर से अपने घर या घर के आगे का फर्श लीपते हैं। भारत में अक्सर आपने माँ को अपने बच्चे के तकिए के नीचे चाकू को रखते हुए देखा होगा। तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? तो आइए जानते हैं। चाकू या दूसरा मेटल रखने से एटमॉस्फेयर प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हेल्यूसिनेशन और बुरे सपनों के लिए। इसीलिए छोटे बच्चों के तकिए के नीचे चाकू रखा जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डिस्टर्ब ना करे और वो रात में रोए। नजर क्यों उतारी जाती है? नजर उतारने के पीछे क्या साइंस है? चलिए पता करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों के माथे पे या कहीं पे भी काला टीका लगा दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक ये है कि टीका लगाने से उस बच्चे की शक्ल पे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो टीका हो जाएगा, ना कि उसकी शक्ल। इस वजह से लोग उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि शायद नजर ना लग जाए, इसीलिए इसको काला टीका लगा दो। तो बेसिकली इसके पीछे का रीजन यही है, मेन लॉजिक यही बात है। भारत में बहुत सारे लोग ट्यूसडे और सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर लोग यूं ही कहते रहते हैं? ह्यूमन बॉडी नॉनवेज को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, और नॉनवेज प्रेजेंट सैचुरेटेड फैट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए सर्टेन डेज पर नॉनवेज को कंज्यूम करने के लिए मना किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी को डाइजेशन के लिए पर्याप्त टाइम मिल जाए और एक गैप भी मेंटेन रहे। आपने अक्सर लोगों को बहुत सारे जेम्स पहने हुए देखा होगा, नग पहने हुए देखा होगा, तरह तरह की अंगूठी पहने हुए देखा होगा। तो कुंडली के अलावा भी कोई साइंटिफिक रीजन है इसको पहनने का या नहीं? चलिए इसको जानते हैं। एक्चुअली जेमस्टोन बहुत सारी कॉस्मिक रेज रिसीव करते हैं अलग अलग प्लैनेट से, और उसको कलर कोडेड फ्रीक्वेंसी के रूप में निकालते हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए और हमारी कई सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होती है। इसीलिए अलग अलग कलर का जेमस्टोन अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। हर नग का अलग अलग काम है, क्योंकि वो कलर कोडेड फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, वो हमारे अराउंड एक घेरा बनाती है। यही इसका पीछे का साइंटिफिक रीजन है। भारत में अक्सर आपने माओ को अपने बच्चों के तकिए के नीचे चाकू या फिर हंसिया रखते हुए देखा होगा। हंसिया रखते हैं भाई, हंसिया रखते हैं। तुम कह रहे हो आ रही रखते हो? हंसिया रखते हैं, हंसिया रखते हैं। चाकू ही बोलो, हंसिया पसिया ना बोलो यार, हंसिया बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा भाई।